अगर हमें किसी भी व्यक्ति के प्रति प्रेम की संभावना और ज्यादा बढ़ानी है या फिर उसमें जागरूक करनी है तो उसके लिए हम कौन से तंत्र अभ्यास को अपना सकते हैं? तो ऐसे में देखो कि क्रिया भी बहुत सारी शामिल है। जैसे सम्मोहन क्रिया होती है, जैसे वशीकरण की भी कई प्रकार की भी क्रिया होती है। उसमें अगर व्यक्ति के ऊपर किया जाता है, दोनों में से किसी एक के ऊपर कर देते हैं या फिर दोनों के ऊपर कर देते हैं, तो उनमें देखो कि भाव चेंज हो जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि हमें वशीकरण की प्रक्रिया अपनानी चाहिए या फिर शव साधना की? शव साधना नहीं करनी चाहिए। वशीकरण जो है वो देखो एक पवित्र क्रिया है। वो अगर कोई करवाता है तो वो देखो कि एक अच्छे के लिए की जाती है। क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स, मेंटल ब्रेकडाउन्स हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के। चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए, हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 8448801064 पर। आप रेडी हो तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब। टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर स्पेशल एपिसोड ऑफ टीवीटी। आई होप आप लोगों को हमारी वीडियोस काफ़ी अच्छी लग रही हैं, काफ़ी पसंद आ रही है, आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को भी मिल रही हैं। तो आज की भी वीडियो उतनी ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि इसमें हम बात करेंगे ऐसी चीज़ों के बारे में जिसके लिए आप ही उत्सुक हैं। आप लोगों को ये भी जानना होता है कि आपके रिलेशनशिप में जो आपका पार्टनर है उसके प्रति आपके लिए कैसी भावना है, अच्छी भावना है या फिर बुरी भावना है। तो ऐसी चीजों को भी आप जान सकते हैं या फिर कोई ऐसी रेमेडी है जो कि आप खुद घर पे बैठे बैठे कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों को आज लाइव दिखाने आ रहे हैं हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट जो कि है विक्रम तांत्रिक जी। हमें वो कई सारी चीजें बताएंगे और दिखाएंगे भी। तो स्वागत करते हैं अपने स्पेशल गेस्ट का। जय श्री महाकाल। अभी देखिए कि दिवाली का टाइम नजदीक आ रहा है, दिवाली आ रही है, तो ऐसे में हम कुछ रिश्ते हमारे ऐसे परख सकते हैं, कोई नेगेटिव एनर्जी है, कुछ किया कराया है या फिर नहीं है, तो ऐसे में हम इनको पता इसमें लगा सकते हैं। वीडियो देखते रहिए, बने रहिए। जय श्री महाकाल। तो विक्रम जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि अगर हमें किसी भी व्यक्ति के प्रति प्रेम की संभावना और ज्यादा बढ़ानी है या फिर उसमें जागरूक करनी है तो उसके लिए हम कौन से तंत्र अभ्यास को अपना सकते हैं? देखो कि रिलेशन हो, चाहे पति पत्नी का चाहे रिश्ता हो, शादीशुदा लाइफ होती है, तो उनमें अगर प्यार किसी भी रीजन से कम होता है, किसी भी रीजन से मान लो कि किसी की दोनों में से किसी एक के मन में कोई थर्ड पर्सन के लिए कोई भाव होते हैं, वो किसी और की तरफ आकर्षित होते रहते हैं। और एक पत्नी होती है तो पति को धोखा देती है, और एक पति होता है तो अपनी पत्नी को धोखा देता है। जी। तो ऐसे में देखो कि क्रिया भी बहुत सारी शामिल है। जैसे सम्मोहन क्रिया होती है, जैसे वशीकरण की भी कई प्रकार की भी क्रिया होती है। उसमें अगर व्यक्ति के ऊपर किया जाता है, दोनों में से किसी एक के ऊपर कर देते हैं या फिर दोनों के ऊपर कर देते हैं, तो उनमें देखो कि भाव चेंज हो जाते हैं व्यक्ति के। पति पत्नी के दोनों के ही भाव चेंज हो जाते हैं और उनके अंदर फिर से एक प्रेम पैदा हो जाता है। जी जी, बिल्कुल। तो विक्रम जी, आपने पिछले पॉडकास्ट सेशन में ये भी बताया था कि अगर किसी व्यक्ति को ये सारी जो तंत्र मंत्र की प्रक्रियाएं करनी है तो उसे सब कुछ त्यागना भी पड़ता है, सब कुछ जी। छोड़ना भी पड़ता है। तो मतलब आप ये बता सकते कि ऐसा भी कोई व्यक्ति होता है ये जो तंत्र मंत्र की क्रिया है वो बिल्कुल ही नहीं कर सकता, वो अपना ही नहीं सकता? तो दुनिया में कोई ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है? देखो ऐसे व्यक्ति होते हैं, वो तंत्र मंत्र की जो देखो एक सात्विक और तामसिक में फ़र्क होता है। जी। तंत्र और मंत्र में भी फ़र्क होता है। मंत्र होते हैं देवी-देवताओं के लिए होते हैं, जो सात्विक में आ जाते हैं कि पूजा-पाठ करते हैं, तो देखो कि भगवान का ओम नमः शिवाय का भी अगर जाप होता है, तो वो एक मंत्र हो गया, ठीक है? तो ऐसा कोई बंदा है नहीं जो कर नहीं सकता। तंत्र और मंत्र, मंत्र कर सकता है पर तंत्र हर किसी के बस की बात की नहीं है। जी, बिल्कुल। हर किसी के वश की बात बिल्कुल भी नहीं है बिल्कुल मंत्र की। नहीं। तो विक्रम जी, मैंने हाल ही में ऐसा भी सुना है कि जब भी आप लोग तंत्र मंत्र की प्रक्रिया करते हैं तो इसके बाद ऐसा भी होता है कि 40 दिन तक आप लोग अकेले नहीं सोते हैं, ऐसा भी कुछ होता है? देखो कि अगर साधना भी हम करते हैं, जैसे करण पिशाचनी है। करण पिशाचनी वाक़ई में 41 दिनों में कंप्लीट होती है। अच्छा। और भी जैसे शव साधना है, वो भी इनका भी एक टाइमिंग होता है। और कई साधना ऐसी होती है जो कम समय में हो जाती है और कई साधनाओं में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। जी, बिल्कुल। देखो कि कुछ साधनाएँ ऐसी हैं कि वो करने के बाद
हमें भी कई बार एकांतवास में भी रहना पड़ता है और कई बार लोगों के बीच हमें हमारे ही लोगों के बीच हमें रहना पड़ता है, क्योंकि कई बार हम अकेले रह नहीं सकते। तो विक्रम जी, जैसे कि अभी आपने बताया कि आप अलग-अलग प्रकार की साधनाएँ भी करते हैं, जी। तो उससे ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी दूसरी दुनिया में भी प्रवेश कर सकते हैं? देखिए कि तंत्र की एक ऐसी दुनिया है हुँ, जहाँ पे हमारे समानांतर में एक ऐसी भी दुनिया है कि जहाँ पे तंत्र, मंत्र और समय का अलग ही नियम शासन है। अच्छा। कहते हैं कि देखो कि कई बार तंत्र से समय रुक जाता है जी। और कई बार ऐसा भी होता है कि तंत्र से दूसरे लोगों के द्वार भी खुल जाते हैं तंत्र से। और हुँ, वो करने वाले पे निर्भर करता है। जी। क्योंकि कुछ स्थान ऐसे हैं जो लोगों ने महसूस किए हैं कि वहाँ पे समय जैसे एक थम सा गया है। मैंने भी देखो बहुत सी जगह ऐसे है जो मैंने महसूस किया है, जैसे माँ बंगलामुखी है, जो तंत्र से जुड़ी हुई जगह है, हुँ, शक्तिपीठ है और ये कामाख्या दरबार है। जी। तो ऐसे में क्या होता है कि जैसे हम साधना के लिए गए, हुँ, हुँ, हमें लगा कि हमें 10 मिनट हुए हैं जी। और बाहर निकले तो जैसे कि मतलब पूरी रात गुज़र चुकी है। अच्छा। ऐसे तंत्र से समय भी रुक जाता है। और हुँ, इनमें से कई बार ऐसा भी होता है कि दूसरे द्वारों के दरबार भी इसमें खुल जाते हैं, लोकों के द्वार खुल जाते हैं तंत्र में। जी। इसे काल तंत्र भी कहा जाता है। काल जी तंत्र। हाँ, अच्छा। और इनमें हमारे समय से बहुत ज़्यादा समय की भी तुलना बहुत ज़्यादा अलग है। जी। तो अभी जैसे आपने बताया कि इसमें समय का बिल्कुल भी पता नहीं लगता है। जी, तो मान लीजिए विक्रम जी, अगर कोई ये तंत्र की प्रक्रिया कर रहा है, साधना कर रहा है उसमें और उसको अधूरा ज्ञान है, उसको अच्छे से पता भी नहीं कि कैसे करता है, पर अगर वो गलती से उस दुनिया में चला गया, तो वापस आ सकता है? देखो ये ऐसे में व्यक्ति अगर दूसरी दुनिया में पहुँचता है तंत्र साधना में, तो वो एक ध्यान के द्वारा पहुँचता है। हुँ, अगर साधनाएँ भी होती है तो वो ध्यान में ही अपने दर्शन करवाती है, महसूस करवाती है, तो वैसे ही अपने को अगर तंत्र में दूसरी दुनिया में साधक पहुँचता है, ठीक है ना? तो जी, वो एकदम ध्यान मुद्रा में जाएगा। ध्यान की मुद्रा में, तंत्र में, जप में, योग में, ऐसे देखो कि रियलिटी में नहीं जा सकता। जी, बिल्कुल। समय के पीछे भी चला जा सकता है और आगे भी जा सकता है, भविष्य भी देख सकता है। हुँ, जी। तो विक्रम जी, मतलब ऐसे भी कोई तंत्र साधना में मतलब बहुत ही शक्तिशाली मंत्र होते हैं, जिनका प्रयोग करके हम किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं या फिर किसी को अपने प्रति वफ़ादार बना सकते हैं? ऐसे देखो मंत्र भी है कई सारे, जो जी। कुछ मंत्र देखो ऐसे होते हैं कि जो मंत्र हम ऑडियंस के सामने और आपके सामने हुँ, बोल नहीं सकते। जी। क्योंकि वो गुप्त होते हैं। तंत्र की क्रिया भी गुप्त होती है, क्योंकि आज नॉर्मली बहुत से लोग हैं मुझे बोलते हैं कि हम आपके पास आके काम करवाना चाहते हैं। तो हुँ, वो देखो कि मुझसे मिल सकते हैं। आप जैसे मेरे से बात कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर सकता हूँ। जी। ठीक है? तो आपको मैं जैसे मेरे सामने बैठा के मैं तंत्र की क्रियाओं में आपको नॉर्मली इंसान आप हैं तो मैं आपको शामिल नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें आपको खतरा हो सकता है। क्योंकि हम हुँ, तो अपने शरीर का कवच बना लेते हैं। जी। कोई भी क्रिया होती है तो एक कवच ही बनाना पड़ता है कि हमें कोई खतरा ना हो। हुँ, और आस-पास हम अपने बंदे रखते हैं कि कब क्या हो जाए, बिल्कुल। खुदा को खास्ता है, कब क्या हो जाए, क्योंकि शक्तियाँ हैं, नकारात्मक भी है और बहुत सी अच्छी भी बहुत सारी शक्तियाँ हैं, हुँ, ठीक है ना? तो होने में कुछ भी हो सकता है, तो ऐसे नॉर्मल इंसान को मैं अपने पास नहीं बैठाता भी नहीं हूँ। बिल्कुल, सही कह रहे हैं आप। तो जैसे कि आपने विक्रम जी हमें शव साधना के बारे में भी बहुत कुछ बताया है और वशीकरण के बारे में भी। तो आपको क्या लगता है कि हमें वशीकरण की प्रक्रिया अपनानी चाहिए या फिर शव साधना की? देखो शव साधना जैसे एक मृत व्यक्ति में किसी हुँ, मतलब इस साधना के द्वारा जी। साधना कंप्लीट किसी साधक ने कर ली, हुँ, आज मैंने कर रखी है, तो मैं किसी मृत शरीर में किसी भी एनर्जी को प्रवेश करवा सकता हूँ। जी। पर रियल में वो इंसान तो वही रहेगा, हुँ, पर उसके अंदर और कोई बैठा है। हुँ, आज हुँ। आप उनसे बात करोगे, वो आपसे अपने परिवार की तरह बात कर लेगा, अच्छा। आपके रिलेटिव बन के बात कर लेगा। जी, पर ये कुछ टाइम के लिए ही हो सकता है। जी, बिल्कुल। हमारे सनातन धर्म में शरीर जब शरीर को अंतिम दाग इसका किया जाता है, जी, ठीक जी। है ना? कि शरीर को नष्ट होना ज़रूरी है, हुँ, क्योंकि बहुत से तांत्रिक ऐसे हैं जो गलत यूज़ कर लेते हैं इसका। जी। क्योंकि आज ठीक है कोई व्यक्ति मर गया, ठीक है? उसके अंदर किसी व्यक्ति की आत्मा प्रवेश करवा दी ऑलरेडी, ठीक है? करवा के और लोगों को नुकसान पहुँचाना शुरू कर दिया। हुँ, ऐसे में बहुत सारा देखो कि बर्बादी वाला ये खेल हो जाता है ये। बिल्कुल। तो ये चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए जो आपने बोला है कि शव शव साधना। साधना नहीं करनी चाहिए। वशीकरण जो है, हुँ, वो देखो एक पवित्र क्रिया है वो। बिल्कुल। वो
अगर कोई करवाता है तो वो देखो कि एक अच्छे के लिए की जाती है। हम्म, और वशीकरण के भी कई सारे रूप होते हैं जो एक वो अच्छे परिणाम देते हैं, और कई वशीकरण ऐसे होते हैं जो बुरे परिणाम भी दे सकते हैं। जी, बिल्कुल। क्योंकि वशीकरण भी व्यक्ति के भाव के साथ जोड़ के ही करना पड़ता है। हम्म, अगर आपका प्यार सच्चा है, ठीक है, तो आप वशीकरण करवा रहे हो तो वशीकरण आपको अच्छा परिणाम देगा। हम्म, और आप मुँह से अगर मुझे बोल रहे हो कि नहीं, मैं उस लड़के से प्यार करती हूँ, शादी करना चाहती हूँ, ऐसे बहुत से लोगों की प्रॉब्लम है। जी, और भाव मन में है कि नहीं, बस मेरा काम हो जाए, उसके बाद तो बस मेरे ही हाथ में रहेगा सब कुछ। हम्म, तो ऐसे में आपके साथ बुरा हो सकता है ना? बिल्कुल, सही बात है। तो विक्रम जी, जैसे कि आप जानते हैं कि दिवाली भी आने वाली है, जी हाँ। तो आप उसमें कोई हमें ऐसी विधि बता सकते हैं या फिर कोई ऐसी पूजा बता सकते हैं जिसकी मदद से हम रिश्तों को और भी अच्छा बना सकें अपने रिश्तों को? देखो कि एक रेमेडीज़ मैं ऐसी बता देता हूँ कि कुछ छोटी-छोटी चीज़ें मार्केट में मिल जाती हुँ, हैं। दिवाली के वक़्त ये रेमेडीज़ की जाती है घर पे, अच्छा। लाल कपड़े में बाँध के रखो। हुँ, उससे देखो कि एक रिश्ता तो बहुत ही एक छोटी-सी बात हो गई, रिश्ते से लेके प्यार, प्रेम, पैसे की दिक्कत, बच्चों की दिक्कत, शादी की दिक्कत तक सारी प्रॉब्लम्स इसमें आ जाती है और जी, हमारे काम बनने शुरू हो जाते हैं। लोगों अच्छा। के अटके हुए काम भी है ना, वो भी बन जाते हैं। जी, उसमें कुछ चीज़ें हैं जो छोटी-छोटी जो मार्केट में अपने को मिल जाती है। हाँ जी, जैसे गोमती चक्र है, वो आपको मिल जाता है। कौड़ी होती है, आपने सुना होगा, जी, कौड़ी वो भी मिल जाती है, हुँ, ठीक है। इत्र की बोतल है, वो भी हमको मिल जाती है, और कुछ कॉइन्स होते हैं 1-2 रुपए के, ठीक है। तो ऐसे में इनकी रेमेडीज़ तैयार की जाती है और लाल कपड़े से उनको बाँध के, हुँ, और जहाँ पे घर में किसी बुज़ुर्ग का मान लो कि कोई संदूक है या फिर कोई अलमारी है, तो वहाँ पे वो पैसे रख दो, वहाँ पे उनको रखो आप। अच्छा, जी। तो ये रेमेडीज़ 100% काम करेगी। जी, बिल्कुल। तो जैसे कि हम ये भी काफ़ी सुनते हैं कि इन त्योहारों के समय में उतारा भी काफ़ी चढ़ाया जाता है। हुँ। तो जैसे कि आप देखते हैं कि चौराहे पर, रास्ते पर ये सारी चीज़ें रख देते हैं, जिससे बाकी लोगों को भी खतरा हो सकता है, जो उस रास्ते से जा रहे हैं। तो उस समय में वो बचाव के लिए क्या कर सकते हैं? बचाव के तौर पे अगर बचना चाहें तो देखो, भगवान ने सबको आँखें दी हैं। हुँ, सामने कुआँ है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसके अंदर गिरना है। जी, उतारा आपके सामने है, चौराहे पे रखा हुआ है, तो उसके पास से गुज़रना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। साइड से निकल जाओ आप, अच्छा रहेगा। सबसे बड़ा बचाव इंसान खुद ही अपना कर सकता है। हुँ, और फिर भी मान लो कि अनजाने में हो भी जाता है, ठीक है? तो उसके लिए देखो कि नॉर्मली व्यक्ति इसका जो असर है खुद नहीं उतार सकता। अच्छा, वो किसी ऐसे ज्ञानी से संपर्क करें, ठीक है? वो उनको हेल्प कर सकते हैं। हुँ, जी, अच्छा। तो मान लीजिए जैसे कि अभी हम रिश्तों की बात कर रहे हैं, वैसे ही अगर हम पति-पत्नी के रिश्ते के बारे में भी बात करें, हुँ। तो जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जहाँ पे ऐसा भी होता है कि तलाक तक भी संभावना पहुँच जाती है। तो उस समय में आप कोई हमें और रेमेडीज़ बता सकते हैं जो असल में काम कर सकें उन लोगों के लिए? देखो कि कुछ केस मेरे मेरे साथ ऐसे जुड़े हैं कि उनमें से केस जो है वो ज़्यादा बहनों के हैं, लड़कियों अच्छा। के ज़्यादा केस हैं हुँ, कि लव मैरिज उन्होंने की, साल 2 साल ठीक से च रिश्ता चला, और फिर उसके बाद छोटी-मोटी ऐसी पारिवारिक झगड़े के साथ-साथ है कि वो लड़की को अपने घर पे भेज दिया, वो हुँ, छोड़ के आ गया, वापस रखने के लिए तैयार है नहीं, जी, ठीक है। कई बार ये है कि कुछ केस में सास है, वो अपना किरदार हद से ज़्यादा निभा रही है हुँ, कि नहीं, जी, हाँ, क्योंकि अगर लड़का अपनी मर्ज़ी से लव मैरिज कर ली, हुँ, माता-पिता के खिलाफ जाके, माता-पिता कहाँ जाएँगे, उनको तो अपनाना पड़ेगा उनको। मान लो 6 महीने नहीं अपनाएँगे, 12 महीना नहीं अपनाएँगे, फिर तो अपनाएँगे, और बिल्कुल। जलन वही रहेगी, बदले की भावना वही रहेगी। लड़की पसंद नहीं है तो नहीं है। तो हुँ, ऐसे में अपनाने के बाद घर के व्यक्ति कुछ ऐसे ही किरदार निभाते हैं, कुछ ऐसी प्लानिंग करते हैं कि उन दोनों में दरार डालते हैं और जी, उन दोनों में नफ़रत करवा देते हैं। हुँ, लड़की चाहती है, लड़की रोती है कि मुझे आप लेने के लिए आ जाओ। अभी एक बहन का मेरे पास केस है। अच्छा, वो 7 सालों से अपने मायके बैठी है। जी, 7 सालों से मायके बैठी है और एक बच्चे को लेके बैठी है। और अच्छा, उनका पति लव मैरिज करके साल 2 साल उसके साथ एकदम अच्छे से रहा, हुँ, कि जैसे मतलब उसी के लिए सब कुछ बस वही है, एक-दूसरे के लिए बने हैं। और साल 2 साल के बाद ऐसी प्रॉब्लम्स आई कि वो बोल रहा है कि मैं डायरेक्टली मुझे डिवोर्स चाहिए, मुझे तेरे साथ ना तो रहना है अच्छा, और ना मैं तुम्हें रख सकता हूँ। जी। और खेल सारा उसके घर परिवार का। तो विक्रम जी ऐसे मतलब ऑडियंस के भी हमारे पास काफ़ी कमेंट्स आए थे कि उनकी सिचुएशन जो होती है वन साइडेड लव की होती है, कि मतलब एक तरफ़ा प्यार मतलब वो एक व्यक्ति को प्यार कर रहे हैं पर दूसरी तरफ से उन्हें वो चीज़ नहीं मिल पा रही है। तो उस चीज़ के लिए आप कोई हमें रेमेडी बता सकते हैं कि क्या करना सही रहेगा?
देखो कि वन साइडेड लव की अगर बात करें तो ये युवा युवा जो लड़के हैं, हम्म, युवा लड़के लड़कियां उनकी भी है, और कुछ जी, ऐसे भी है जो युवा के बाद है 40-45 की एज के जो लोग होते हैं उनके भी है। ठीक हम्म, है कि आज देखो भाव सबके मन में एक जैसे हैं। जी, आज अपने प्यार प्रेम को कौन नहीं पाना चाहता। ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि शादी के बाद अफ़ेयर नहीं हो सकता। हम्म, आप किसी किसी पर्टिकुलर इंसान के साथ रह रहे हो, ठीक है? तो कहते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर क्यों बनते हैं, ठीक है? एक रिश्ते के साथ-साथ, एक समय के साथ-साथ जी, इंसान इंसान का मन भर जाता है, हम्म, और उसी टाइम उनके लाइफ़ में कोई और आ जाता है, तो वो ध्यान पूरा उनकी तरफ हो जाता है। जी, तो ऐसे में देखो उपाय भी बहुत सारे हैं, कुछ रेमेडीज़ भी हैं कि वन साइड लव का अगर लड़का किसी लड़की को चाहता है, मन से चाहता है, ठीक है? तो देखो कि उसमें कुछ चीज़ अलग से निकल के आ सकती है, जी, ठीक है? क्योंकि इसमें मैं आपको कुछ ऐसा दिखाऊँगा कि आप खुद उसमें समझ जाएँगे कि हम्म, किसका प्यार सही था या नहीं था। वन साइड लव में आज जो चाहता है, जी, उसका प्यार सच्चा मैं मान सकता हूँ, क्योंकि अगर वो नहीं चाहता तो उससे वो मेरे पास आता ही क्यों? बिल्कुल हुँ? सही बात है। और लड़की अगर चाहती है, तो उसका भी मैं आपको कुछ ऐसा करके दिखाऊँगा कि अपने को दोनों के मन के विचारों का अपने को पता चल जाएगा। अच्छा, मतलब आप लाइव सेशन में दिखा जी सकते हाँ, हैं ये जी चीज़ें? हाँ, बिल्कुल हम लाइव करके दिखाएँगे आज कुछ। जी, तो उसमें क्या होगा कि अगर लड़के का प्यार सच्चा होगा, हुँ, तो वो चीज़ एकदम शुद्ध रहेगी, जी, ठीक है? माता को हम अर्पण करते हैं, हुँ, उनके चरणों में चढ़ाते हैं, चाहे वो एक छोटा-सा फूल ही क्यों ना हो। अगर चाहने वाला मन में कोई बदले की भावना या फिर कुछ उल्टा-सीधा करने की उसकी चाह है कि मैं इसको बस मेरे प्यार प्रेम में फँस जाए, फिर मैं इसको कुछ दिन रखूँगा और छोड़ दूँगा। तो ऐसे हुँ, में अपने को हमको पहले ही पता चल जाता है, जी, जी, ठीक है जी, ना? जी, कि अच्छा, इसमें आप खुद देखेंगे इसमें कि ये चीज़ें होती है या नहीं होती है, क्योंकि बहुत से लोग आपके पास कमेंट भी करते हैं कि हमारे काम बने नहीं, बिल्कुल, तो वो उनकी गलती होती है। हुँ, क्योंकि उनके पैसे भी लग जाते हैं और काम भी उनके बनते नहीं हैं। जी, बनेंगे कैसे? क्योंकि आज हम बुरे के लिए बिल्कुल भी काम नहीं कर सकते। उनके पैसे लग जाते हैं उनके काम में, हुँ, क्योंकि हम डायरेक्टली मुँह पे हम बोल नहीं सकते कि काम तुम्हारा होगा नहीं, कोशिश करेंगे, पर बनाने वाला तो ऊपर वाला है। सही बात, शक्तियाँ हैं वो तो ऊपर वाले की देन है। बिल्कुल, वो चाहेंगी तो ही तेरा काम बनेगा। हुँ, उनसे बढ़ के ना तो हम हैं और ना ही हमारी कोई शक्तियाँ हैं। जी। सही बात है। तो विक्रम जी, जैसे कि हम सोशल मीडिया पर भी काफ़ी देखते हैं कि बहुत सारे लोग अलग-अलग प्रकार की रेमेडीज़ दिखाते हैं, जैसे कि लाल मिर्च हो गई, मूँग दाल हो गई, उससे आप पता लगा सकते हैं कि आपका प्यार सच्चा है कि नहीं है। तो आपको क्या लगता है वो असल में काम करती हैं ऐसी जी रेमेडीज़? हाँ, ऐसे ये रेमेडीज़ है असल में काम करती है। अच्छा। क्योंकि देखो रेमेडीज़ क्या होती है कि आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देखो, नज़र उतारने का भी एक टोटका है हुँ, होता है, और वो हम सभी को मालूम है। जी, ठीक जी। है कि नज़र उतारते हैं, तो वो टोटका काम करता है ना। तो हुँ, रेमेडीज़ तो इसीलिए तो बनी है जो हमें हमारा फ़ायदा कर सके। अब जी। बच्चे की नज़र भी लग जाती है तो उसको काला टीका लगाया जाता है बच्चे को, कि हुँ, उसको नज़र ना लगे, तो वो एक रेमेडीज़ तो हो गई। तो बिल्कुल। ऐसे में मैं कुछ आपको एक आज लाइव करके भी मैं आपको दिखाऊँगा, उससे हाँ जी। आपको विश्वास होगा और हमारी ऑडियंस को भी विश्वास होगा। तो विक्रम जी, जैसे कि ऐसे भी लोगों के बहुत सवाल आते हैं कि अगर किसी ने कोई वशीकरण की प्रक्रिया कराई है, मान लीजिए जो उनका पार्टनर है, उसने उसको ब्लॉक कर दिया, उससे बात नहीं कर रहा है। तो वो ऐसा बोलते हैं कि उन लोगों ने वशीकरण की प्रक्रिया करवाई और वो कुछ समय तक काम भी करी, पर बाद में क्या होता है कि कुछ दिनों बाद, 1-2 महीने बाद फिर वही हो जाता है, वो उसे वापस ब्लॉक कर देता है, फिर बात करना बंद कर देता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि इस चीज़ को हम लंबे समय तक कैसे चला सकते हैं? देखो तंत्र का नियम ही यही है कि कुछ उपाय, कुछ विधि और कुछ ऐसी साधनाएँ, जी। ठीक है? तो देखो साधनाएँ तो देखो होती है, तो आज हम किसी भी साधना हमने सफल कर ली हुँ, और किसी के लिए काम कर रहे हैं। आज जी। तकलीफ में है तो उसको हम ठीक कर देंगे, फिर हमारी साधना वापस आ जाएगी। देखो हुँ, परमानेंटली अगर काम चाहिए, तो देखो परमानेंटली का एक अलग ही प्रोसेस होता है और जी। कुछ टाइम का अलग होता है। कुछ तांत्रिक ऐसा करते हैं लोगों के साथ कि एक छलावे के साथ उनसे पैसे लेते हैं। कि जी। उनको तुरंत ही एक ऐसा एग्ज़ाम्पल दे देंगे, ठीक है, हुँ, कि नहीं तेरे पास 10 मिनट में कॉल आ जाएगा, और वो जी। किसी ना किसी रीज़न से कोई ऐसी फेक एप्लीकेशन से कॉल करवा देते हैं, ठीक है, और जी। बोलते हैं कि कॉल उठाना मत। हुँ, सामने वाले को बोलेंगे कि तेरे पास इतने मिनट में 10 मिनट में तेरे पास कॉल आएगा, जी। पर तू कॉल उठाएगा नहीं, तो मुझे बताएगा, बिल्कुल। ठीक है ना? और उसके पास कॉल आता है और वो तुरंत बताता है कि महाराज मेरे पास कॉल आया है, कि हाँ ठीक है, अभी तेरे पास कॉल आ गया तो तेरे काम में ये दिक्कत है, वो बात नहीं कर पा रही है, हुँ, बंधी हुई है वो, इसमें तेरे 5 लाख और लगेंगे। तो एक छलावे के साथ ये चीज़ें अक्सर लोग करते हैं, पर रेमेडीज़ जो होती है,
वो वाक़ई में काम भी करती है और कुछ ऐसी भी साधना होती है जो कुछ टाइम के लिए काम करती है और कुछ एक लंबे टाइम के लिए काम करती है। जी। तो विक्रम जी, जैसे कि हम अक्सर मूवीज़ में भी देखते हैं कि ऐसा होता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी को चाहता है, पर वो दूसरे व्यक्ति के साथ है, तो उसके अंदर बदले की भावना आ जाती है कि भई वो उसके साथ क्यों है? फिर वो ये करता है कि मान लीजिए अगर उसकी मान लीजिए कोई पार्टनर है, कोई गर्लफ्रेंड है, तो उसके साथ वो बुरा कार्य कराना चाहता है, जैसे कि हम वूडू डॉल्स वगैरह भी देखते हैं, हुँ, तो उसमें हुँ। वो टोना-टोटका भी करा देते हैं। तो उस चीज़ से वो दूसरा व्यक्ति कैसे बच सकता है? देखो ऐसे में अगर कोई अपने पार्टनर के ऊपर कुछ करवाता है, हुँ। सिर्फ़ बदला लेने के लिए कि वो जी। ऐसा क्यों कर रहा है, ठीक है? हुँ। तो देखो हानि पहुँचाना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। जी। और फिर भी लोग अगर करते हैं, ठीक है? तो लोगों के साथ ऐसी चीज़ें होती है क्योंकि मैंने बताया कि रेमेडीज़ काम करती है, तो ये क्रिया भी काम करती है ना, हुँ। ठीक है? एक ये तुरंत ही काम कर जाती है, ठीक है? अगर किसी को नुकसान पहुँचाना है तो तुरंत ही देखो कि व्यक्ति के ऊपर ऐसा किया जाएगा कि वो व्यक्ति तुरंत ही देखो एक माइंड उसका तुरंत घूम जाएगा और उसका शरीर है, वो जी। एकदम समझ लो कि एकदम वीक हो जाएगा, बीमार पड़ेगा अच्छा। वो। अगर उससे बचना है, तो हुँ। देखो एक कुछ रेमेडीज़ है, मैं यहाँ पे आपको आज बता के भी जाऊँगा जी, कि जी, जी। उनसे हमेशा के लिए व्यक्ति बच सकता है। ओके। अपने घर से अगर कहीं बाहर निकलते हो, ठीक है? तो अपने इष्ट देवों का नाम लो हुँ। और सबसे पहले घर से अगर व्यक्ति बाहर निकलता है तो राइट पैर है, वो घर से बाहर निकालो और उसके साथ है कि 3 बार अपने इष्ट देव का नाम ले लो आप। जी, बिल्कुल। उससे कोई भी अगर किया कराया कोई कुछ करने की अगर कोशिश कर रहा है तो उस चीज़ से आप बच जाओगे। तो आपको क्या लगता है जो अगर हम जैसे बाहर जा रहे हैं तो कोई अनजान व्यक्ति भी हमारे ऊपर कर सकता है ये सारी जी चीज़ें? हाँ, भरोसा किसी का नहीं कर सकते आजकल। हुँ। किसके मन में क्या है पता ही नहीं है। जी, क्योंकि सही जो बात। कुछ ऐसे केस भी है मेरे साथ कि जो एकदम ख़ास बन के रह रहे हैं साथ में, ठीक हुँ। है? और वही उनके साथ वो तंत्र क्रिया करवा रहे हैं। और फिर हम उनको देखो कि एक ऐसी रेमेडीज़ करके हम बताते हैं और हो सकता है कि देखो कि नाम तो मैं किसी का लूँगा नहीं, नाम आज किसी का हम नहीं ले सकते, पहचान है वो भी हम प्राइवेसी रखते हैं। हुँ। पर जो ज़्यादातर जो नज़दीक के होते हैं वो अक्सर ये चीज़ें करते हैं। तो विक्रम जी, हमारे पास काफ़ी लोगों के डीएम्स और कमेंट्स आए थे जिनका केस था वन साइडेड लव का, कि उन्हें पता नहीं चल रहा था कि दूसरी तरफ से भी उनको वो सेम चीज़, वो प्यार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो आप कोई हमें ऐसा लाइव सेशन कोई मतलब सामने हमें चीज़ करके दिखा सकते हैं जिससे लोगों को यकीन हो जाए? आपके स्टूडियो में आने से पहले मेरे पास अभी एक कॉल आया था। अच्छा। हुँ? जी। तो उनका भी वन साइडेड लव है। हुँ। वो बोल रहा था कि मुझे कि मैं उससे तहे दिल से प्यार करता हूँ जी। और वो मुझसे प्यार करती है या नहीं करती, मेरा वन साइडेड लव है। तो हुँ। देखो कि वन साइडेड लव है तो प्यार तो वो करती तो दोनों तरफ़ा हो जाता, अगर वो नहीं करती तभी तो वन साइडेड। पर हुँ। इसमें देखो कि इम्पोर्टेंट क्या है कि किसका प्यार हम सही मान सकते हैं कि जी। अगर लड़के का प्यार सही है, ठीक है? हुँ। तो इसमें हम आपको इन चीज़ों से रूबरू करवाते हैं कि अच्छा। आप कोई भी 2 फल मँगवा लीजिए, चाहे फल कैसे भी हो, चाहे 2 केले हो, चाहे 2 सेब हो, चाहे नींबू हो, कुछ भी जी, मँगवा लीजिए। जी। अभी मैं आपको कुछ करके ऐसा दिखाता हूँ कि उससे आपको भी भरोसा होगा और हमारी ऑडियंस भी देखेगी तो इनको भी भरोसा होगा। तो विक्रम जी, हमने सेब मँगाया, हमारे पास अभी सेब अवेलेबल थे, तो इससे हम पता लगा सकते हैं क्या? जी, बिल्कुल लगा सकते हैं, आप इन दोनों सेब को अपने हाथ में ही रखिए। अच्छा। आप भी आपको भी पता है कि दोनों एकदम फ्रेश है, हमारी जी, ऑडियंस भी जी। लाइव देख रही है, बिल्कुल। फ्रेश है, हुँ। ठीक है? तो अब इसमें होगा क्या कि अगर लड़के का प्यार सच्चा है हुँ। तो वो फल एकदम क्लीन रहेगा, अंदर से एकदम शुद्ध रहेगा अच्छा, ठीक है। और वो जिस लड़की को प्यार करता है, पाना चाहता है, वन साइडेड लव लव के तौर पे, तो हुँ। वो फल एक देखो कि उसके भाव क्या है, उसका कैसा प्रेम है, अपने को तुरंत ही लाइव आज पता चल जाएगा। अच्छा, जी हाँ, ये चीज़ हमें अभी पता लग सकती है अभी कब? जस्ट अभी पता चलेगा। जैसे ही इनको हम काट के देखेंगे, जी। कुछ मंत्रों के साथ, मैं उन कुछ मंत्रों के साथ उनकी मैं डिटेल अभी अपने ध्यान मुद्रा से मैं देखूँगा जी। और देख के फिर आपको मैं बताऊँगा अच्छा। और वैसे ही आपको काटना है। तुरंत ही अपने को पता चल जाएगा कि किसका प्यार सही है। जी। अभी देखिए कुछ मैं उनकी डिटेल अपने अपने ध्यान से देखता हूँ और फिर आपको बताता हूँ, ठीक है? जी। ये आप लीजिए और इसको आप काट के देखिए। अच्छा, ये वाले सेब को। जी, ये तो नॉर्मल निकला एकदम। ये नॉर्मल है। अब जी। देखो कि लड़का चाहता है उसको, चाहता है वन साइडेड लव में है, जी। तो उसका प्यार सच्चा है। वो जी। पाना चाहता है उसे और वो तहे दिल से प्यार करता है। देखो कि ये एकदम शुद्ध है,
गंगा के समान पवित्र है। जी। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम इसको कुछ ऐसा कुछ बोल दें कि नहीं ये सच है या नहीं। इसमें एकदम जैसे सेव होता है वैसा ही है। जी, मतलब ठीक है? इसमें लड़के की सच्ची भावना है। सच्ची भावना है, सच्चा प्यार है उसका। जी, जैसे कि ऑडियंस आप लोग देख जी हाँ। सकते हैं कि ये एकदम नॉर्मल आया है फल, इसमें कोई भी हमें ऐसी चीज़ नहीं दिखी। मतलब लड़के का प्यार जो है वो सच्चा है इसमें। बिल्कुल सच्चा है। जी, और अगर हम लड़की की बात करें तो? अभी लड़के की बात हम करते हैं कि जिसकी उसने मुझे बताया है कि उस लड़की से मैं प्यार करता हूँ। तो अभी उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। ओके। जी, बिल्कुल। ठीक है? ये आप इसको देखिए। जी, जी। अच्छा। ये लाइव है? हुँ, जी हाँ। ठीक है, तो हम हाँ, सामने काटिए सबके। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो अपनी ऑडियंस को दिखाइए आप। अरे! इसमें ये जो लाल-लाल दाग हैं, हम दे इसका मतलब क्या है? ये जो इसका देखो, इसका ये है कि देखो कि किस प्यार लड़के का सच्चा है, जी, पर लड़की जी, का जी। प्यार सच्चा नहीं है, उसके मन में अच्छा। द्वेष भावना है। अपनी ऑडियंस को लाइव दिखाइए आप। तो ऑडियंस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि इसमें हमें लाल-लाल निशान दिख सकते हैं। जी। तो इससे हमें विक्रम जी ये बता रहे हैं कि जो लड़की है मतलब उसके दिल की भावनाएँ सच्चे नहीं है। आपका जी। कहने का मतलब ये है। तो जैसे कि ऑडियंस आप लोग देख सकते हैं चाकू एकदम साफ है। जैसे कि आप लोगों को ये अगर मन में शंका हो कि हमने कुछ किसी भी चीज़ का प्रयोग किया है, तो आप सब देख सकते हैं कि चाकू जो है एकदम साफ है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसकी मदद से हम पता लगा सकते हैं। जी, बिल्कुल पता लगा सकते हैं कि आप अपनी ओके। ऑडियंस को दिखाइए कि सेव आपके हाथ में है, जी, चाकू आपके बिल्कुल। हाथ में है। ठीक है? और एग्ज़ैक्टली। लाइव आपने अभी काट के दिखाया ऑडियंस को। जी। इसमें ना तो कुछ चाकू पे है और ना ही इस सेव के अंदर कुछ है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो और मतलब घर बैठे-बैठे खुद भी ट्राई कर सकते हैं? जी, देखो कि ऐसे ट्राई नहीं कर सकते क्योंकि देखो नॉर्मल व्यक्ति के पास ऐसी पावर नहीं होती है। जी, बिल्कुल। हम देखो कि आज अपनी ध्यान मुद्रा से, अपनी शक्तियों से, अपने तंत्र से, अपने हुँ, मंत्रों से हम ऐसी चीज़ों पे हम इनको आज़माते हैं और बता देते हैं सामने वाले को। जिनका काम होने वाला होता है, उनका काम करते हैं हुँ। और जिनका काम नहीं होता है, उनका काम नहीं करते। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा तो आपने मतलब वो जो मंत्र वग़ैरह पढ़े वो भी जी इम्पोर्टेंट हाँ, है वो इसमें? भी इम्पोर्टेंट है। देखो कि ये व्यक्ति के विचारों को जाँच लेती है। जो मंत्र जी, होता है, विचारों को जाँच लेती है और हमें तुरंत ही बता देती है। और जैसे ही मैंने आह्वान किया, ठीक है, मंत्रों पे, इन फल पे कुछ मंत्र ऐसे मैंने फूँके हैं, तो वो तुरंत ही उसमें अपना जी। बता के चले गए। बिल्कुल, काफ़ी अच्छा तरीका जी आपने हाँ। बताया। बहुत मज़ा आया देख के जी ये। हाँ, अगर लड़की का प्यार भी सच्चा होता तो जी, फल जो एकदम है, एकदम पवित्र निकलता, पवित्र एकदम शुद्ध निकलता। जी, जैसे लड़के का निकला है, जी हाँ, शुद्ध बिल्कुल, वैसे। लड़के का प्यार इसमें पूरा सच्चा है। जी, बिल्कुल। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी। आप लोगों के ही हमें डीएम्स आए थे, कमेंट्स आए थे कि आप लोगों को जानना था कि आपका प्यार जो है वन साइडेड है या फिर दोनों तरफ से है। तो आई होप ये जो रेमेडी है आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, पर मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप विक्रम जी से संपर्क कीजिए, क्योंकि वही आपको अच्छे से बता पाएँगे, अच्छे से मंत्र की प्रक्रिया करके बता पाएँगे कि ये सारी चीज़ें कैसी होती हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आपके कोई भी सवाल है, प्रश्न है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद।